बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल चैप्टर से है या और किसी और चैप्टर से हो सकता है। फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u वेयर u इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई। तो हमको ये फंक्शन दे रखा है u यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है वो x और y में फंक्शन है। तो जब भी हम दो वेरिएबल में इस तरीके से कोई फंक्शन मिल जाए तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा, हालांकि हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करने को बोला गया है तो मैक्सिमा, लेकिन प्रोसीजर दोनों का एक ही रहेगा शुरुआत में, बाद में एक स्टेप में या एक लाइन में उसकी बात बदल जाएगी जब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होगा, जब मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगी तब। फिलहाल तभी मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करना है तो प्रोसीजर सेम रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लैग्रेंजीस कंडीशन अप्लाई करना होती है। तो लैग्रेंजीस कंडीशन के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, u को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना होता है, पहले एक बार फिर दो बार। सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत होती है और सेकंड डेरिवेटिव जो होते हैं उनको हम RST से डिनोट करते हैं, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं u को विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u में जो y के फैक्टर होंगे वो कांस्टेंट होंगे, y का जो टर्म होंगे या फैक्टर होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर साइन y एक फैक्टर है, एक कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये y का ये इसमें टर्म है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये कम्प्लीटली कांस्टेंट है x के लिए, तो ऐसे केस में हम इसको कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएशन के साइन से बाहर लिख लेंगे। सिर्फ हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा साइन x इंटू साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस से जब जुड़ा होगा तो हम इसको y को बाहर नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लाई में पूरा था, इसको हमने यहाँ पर बाहर लिख लिया है। अब इसमें डिफ्रेंशिएशन जैसे करते हैं, ये आपको मालूम है कि ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा साइन, ये साइन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। साइन y को यहाँ पर बाहर रखते हुए इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डेल u और डेल x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख दें, फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस सेकेंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन हमारा ये साइन x है, साइन y लिख दिया आपने, उसके बाद साइन x को लिखा। साइन का डिफ्रेंशिएशन, ये एंगल ना देखें कुछ भी हो सकता है, x हम कंसिडर करें, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता है, यानी कॉस हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि ये x नहीं था, ये था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का दोबारा से हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे जो कि 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 का इंटू करके छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट लिखना ज़रूरी नहीं है। साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी साइन y का, तो हम लोग यहाँ साइन x का तो साइन x का x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कॉस x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आई है, इसे और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई करके रख देते हैं ताकि डेल u और डेल x जब फाइंड हो जाए तो उसका हम सेकेंड डेरिवेटिव भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकल आएगा। u का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, साइन y बाहर मल्टीप्लाई में है तो साइन x इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने जाएंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और x के लिए y कांस्टेंट होगा, क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा है साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू कॉस x। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी अप्लाई हो रही है, लेकिन हम उसको अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा। साइन वाई, इस टर्म को अगर हम पहले लिख लें तो साइन x प्लस वाई कैलकुलेशन है, आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी कर सकते हैं, और फिर इस टर्म को लिखें और इसमें भी इस टर्म को जब लिखेंगे ये तो 1 होके इसका मल्टीप्लाई को ये इतना आ जाएगा और इसको हम पहले लिख देते हैं कॉस, क्योंकि मल्टीप्लाई है इनके बीच में, यानी साइन और कॉस के बीच में, तो आप किसी को भी पहले या बाद में लिख देंगे एज यू नो। तो अब यहाँ पर इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी ये कि साइन a कॉस b
प्लस कॉस ए साइन बी की जो आइडेंटिटी होती है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन ए प्लस बी होती है। तो इस तरीके से ये समझें, इसको बी समझें, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि हमें जो सेकंड डेरिवेटिव यू का फाइंड करेंगे उसको निकालने में थोड़ी आसानी रहेगी, और साथ ही साथ हमको एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड करना होती है, उसमें भी हमें आसानी रहेगी। तो ये हो गया। अब क्या करना होगा, जो भी होंगे ए और बी वो ऐड हो जाएंगे। तो ए तो है, ए की जगह पर हमारा एक्स प्लस वाई है और बी की जगह पर एक्स है। तो दोनों देख रहे हैं कि ए की जगह पर ये था, बी की जगह पर ये था, दोनों ऐड हो गए, 2x हो जाएगी। यानी हम इस तरीके से आसानी से सिंपल वैल्यू डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाए हैं। साइन वाई इंटू साइन ऑफ एक्स 2x हो जाएंगे प्लस का वाई। अब हम जिस तरीके से u का हमने u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन फाइंड किया, ऐसे u का डिफरेंशिएशन हम y के रिस्पेक्ट में भी फाइंड करेंगे। तो इसमें u की वैल्यू पहले पुट कर दें, जो कि साइन x इंटू साइन वाई। आप सिमिलरली करके भी कर सकते हैं क्योंकि ये x और y के लिए सिमेट्रिकल है, या फिर आप उसी तरीके से प्रोसीजर को अपनाएं, जैसे कि x के लिए भी किया ऐसे y के लिए करें। तो इस y के लिए जो कि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, तो y के लिए x कांस्टेंट होगा, x वाला फैक्टर। तो इस x साइन x को हम बाहर लिख लेंगे, सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन करना होगा साइन वाई मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। वाई यहाँ पर मौजूद है तो ये वेरिएबल होगा, और इसमें दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे इससे पहले किया था हम लोगों ने। और हम वैल्यू यहाँ पर जो फाइंड कर रहे हैं वो डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स साइन वाई लिखने के बाद इसमें फर्स्ट और सेकंड मानते हुए उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन साइन यानी एक्स प्लस वाई का, और ये वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। हम अगले पेज पर अगली स्टेप में कर रहे हैं। फिर सेकंड फंक्शन यानी साइन एक्स प्लस वाई वैसा ही, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। साइन वाई इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि कॉस होता है, तो ये लिख जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। क्योंकि ये एक्स नहीं था, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई नहीं था, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई के लिए एक्स कांस्टेंट है, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले किया तो उस तरीके से डायरेक्ट भी कर देंगे, ऐसे ना भी लिखें डायरेक्ट कर दीजिए। तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और फिर हम वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में। साइन का हम लोग जानते हैं कॉस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम थे, इसलिए बस यहाँ पर बात खत्म हो जाएगी, ये ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साइन वाई इस तरीके से भी फार्मूला अप्लाई किया था, ऐसे यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई होता नज़र आ रहा है। वैसे ही लिख दें, इसको पहले लिख दें यानी साइन, हालांकि ऐसे भी लिखा रहेगा तब भी अप्लाई हो जाएगा वही फार्मूला जो अभी पीछे अप्लाई किया था। अब इसको लिख दें कॉस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है साइन वाई का, तो इसे समझना थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए इस तरीके से हमने किया वही फार्मूला। इसको हम दोबारा से लिख नहीं रहे हैं। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो होता है साइन ए प्लस बी। ए मतलब यहाँ पर एक्स प्लस वाई है और बी की जगह पर वाई है, तो वहाँ पर 2 टाइम्स एक्स हो गए थे, यहाँ पर 2 टाइम्स वाई हो जाएंगे। इसलिए हम कह रहे थे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे एक्स प्लस 2 वाई, यानी सिमिलरली लिख के डेल यू ओवर डेल वाई की जगह इतना लिख सकते थे डायरेक्ट। अब ये दोनों वैल्यू मिली हैं, या तो हम यहाँ पर पहले देखें कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो उन पॉइंट्स को यानी हम ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमा है या मिनिमा, लेकिन वो पॉइंट्स हमें पता चल जाएंगे इस पर फंक्शन यानी यू या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो। कंफर्म होता है जो हम आगे की कंडीशन यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं वो, क्योंकि अब सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत हमें पड़ना ही है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल के रख लेते हैं, बाद में हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कर लेंगे। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले डेरिवेटिव ही निकालें सेकंड, फिर एक्स वाई की वैल्यू, आप एक्स वाई की वैल्यू पहले फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हम बाद में हम फाइंड करेंगे। ये इनका यूज़ करते हुए किन
का यूज़ करते हुए, डेल यू ओवर डेल एक्स का और डेल यू ओवर डेल वाई का यूज़ करते हुए हम ये वैल्यू जो है एक्स वाई की वो वैल्यू यानी वो पेयर वो पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पर यू की वैल्यू या तो मैक्सिमा हो गई या मिनिमा होगी, तो हम जो है अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ना है। बिना इसके हम मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू को नहीं बता सकते, यानी लैग्रेंज कंडीशन को अप्लाई हमें करना होगा। तो हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जैसे शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, यू का डिफरेंशिएशन होता है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। एक्स यानी यू का जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है तो इसे स्मॉल आर से डिनोट किया करते हैं। और ये फाइंड ऐसे होता है कि जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें। और ये वैल्यू हम अभी ऊपर निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू जो कि हमारे पास थी, पीछे हम देख लें, आप भी देख लीजिएगा, साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस वाई की वैल्यू है। अब इस पर हमें दोबारा से फर्स्ट और सेकंड करते हुए डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये वाला फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हमें एक ही टर्म का ही डिफ्रेंसिएशन करना होगा। क्योंकि x के लिए y कांस्टेंट है इसलिए मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। साइन y मल्टीप्लाई में सिर्फ हमको डिफ्रेंसिएशन करना होगा, साइन ऑफ 2x प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। ये r की वैल्यू हमें इससे मिल जाएगी, क्योंकि हमें r s t तीनों की वैल्यू फाइंड करना होती है। अभी हमने r की वैल्यू फाइंड करने के प्रोसीजर में है, यानी कंप्लीट नहीं निकाल पाई है, फाइंड नहीं कर पाई है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और फिर यहाँ पर चूँकि ये एक्स नहीं मतलब एक्स नहीं है यस, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई का करना होगा। तो इससे हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। साइन वाई एज इट नोट कर दीजिए, कॉस ऑफ 2x प्लस वाई को भी ऐसे ही नोट कर दिया जाएगा। उसके बाद जब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं फर्स्ट टर्म का यानी 2x का, तो 2 इंटू में है बाहर ले लिया, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और x के लिए y कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इस तरीके से r की वैल्यू हो जाएगी ये साइन y इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस वाई इंटू 2। तो 2 को हम शुरू में भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट शुरू में लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है। अब हम ये लिख दिया, जब r की वैल्यू फाइंड कर ली तो फिर r के बाद हम s की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो s की वैल्यू होती है डेल 2u ओवर डेल x डेल y। तो इससे वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, आपको मालूम है इस वैल्यू को फाइंड करना हो तो जो हम फाइंड कर चुके होते हैं पहले डेल u ओवर डेल y, इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल 2u ओवर डेल x डेल y मिल जाएगी, जिसको हम शॉर्ट में s से डिनोट करते हैं। तो s की वैल्यू को हम फाइंड करें यहाँ पर, ये तब मिल पाएगी जब हम डेल u ओवर डेल y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये वैल्यू पहले ही आ चुकी थी, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ये पहले ही निकाल चुके थे। इसको जो पहले हमने फाइंड किया था उसमें आई थी वैल्यू ये साइन y इंटू साइन ऑफ x प्लस 2y। तो x के लिए y कांस्टेंट होगा, तो इसलिए इसको हम y को यानी साइन y को बाहर लिख लेंगे। सिर्फ हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा साइन ऑफ x प्लस 2y का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो हम जानते हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस होता है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा। देखिए एक गलती हमसे भी हो गई है और सवाल इतनी दूरी पे पहुंच गया, दोबारा से तो नहीं लगाएंगे, टाइम भी थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर हमने पेज जब पलटा था तो गलती से आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, हमने साइन वाई लिख लिया है। देखिए पेज पलटने में ये गलती हो गई, ये था साइन एक्स था, यहाँ पर कांस्टेंट जो हमने फाइंड किया था साइन एक्स। क्लियर सी बात है, ये छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन पेज पलटने की वजह से एक्स यहाँ पर हमने वाई लिख दिया, वो वाई चलता रहा, हालांकि ये एक्स है। तो इसको आप एक्स करेक्शन कर दिया होगा, आपने पहले ही देख लिया होगा, समझ लिया होगा। और ये साइन एक्स है तो इसका हमने अभी यूज़ नहीं किया था, यूज़ करने वाले थे। तो साइन एक्स, तो ये वैल्यू जो फाइंड की थी हमने डेल यू ओवर डेल वाई, वो इसमें साइन एक्स है। और इसको हम कंपैरिजन करके भी देख सकते थे, इसमें वाई है तो सिमिलरली करके लिखते तो शायद गलती भी नहीं होती। यहाँ पर एक्स है और
इसी तरीके से एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज हो गए वहाँ पर क्योंकि सिमेट्रिकल है इसलिए। फिलहाल हमने ये वैल्यू फाइंड की है, ये की थी जो, तो इसका अब यूज़ होने वाला था यहाँ पर जो यानी डेल यू ओवर डेल वाई का। तो यहाँ पर एक्स ना वाई ना होके ये एक्स है, तो इसको एक्स लिख लीजिए। अब यहाँ पर बात बदल जाएगी। तो इसमें दोनों ही एक्स के फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इससे फर्स्ट इसको सेकंड मानते हुए इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो फर्स्ट एस की वैल्यू ये चल रही है, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही यानी साइन एक्स वैसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन साइन ऑफ एक्स प्लस का 2y प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही यानी साइन एक्स प्लस का 2y और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो s की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स इंटू, यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जब हम लोग जानते हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस होता है, जो भी एंगल है वो लिख दिया जाएगा। और फिर ये चूँकि x नहीं था इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस का साइन है, फिर 2 और y दोनों ही x के लिए कांस्टेंट है जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, प्लस साइन ऑफ x प्लस का 2y और साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस x के बराबर होता है, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद s की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखते हैं कि इसको अगर पहले लिख दिया जाए तो अभी जैसे फार्मूला बन रहा है तो उसी तरीके का बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, यानी साइन ऑफ x प्लस 2y को पहले लिख दें, फिर कॉस x को लिख दें, फिर हम इस टर्म को लिखेंगे इसमें भी इस फैक्टर को पहले लिख दें, यानी कॉस x प्लस 2y को पहले लिख दें और साइन x को बाद में लिख दें। तो फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है जैसे हमने शुरू में यूज़ किया था, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो साइन ए की जगह पर x प्लस 2y है और b की जगह पर x है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे x। तो s की वैल्यू मिल गई हमें साइन ऑफ 2x प्लस 2y। अब चाहे तो 2 को यहाँ से बाहर भी लिख सकते हैं या इसे भी छोड़ सकते हैं, बाहर का मतलब इस ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं 2 टाइम्स x प्लस y, बिल्कुल बाहर नहीं लिख सकते। s की वैल्यू तो हो गई। अब हमें ज़रूरत होती है t की। t होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। u का सेकंड डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू y, और फाइंड कैसे होगा आप देख रहे हैं जैसे कि डेल u ओवर डेल y हम फाइंड कर चुके हैं। इसको दोबारा से अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ये वैल्यू अभी हमने यूज़ की थी, करेक्शन करके यूज़ की थी, तो उसको लिखेंगे, टी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। ये वैल्यू थी साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 2y, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और ये डिफ्रेंशिएशन जो कि पार्शियली डिफ्रेंशिएशन है, तो y के लिए x कांस्टेंट हो जाएगा। तो x को हम पहले लिख देंगे, यानी साइन एक्स को पहले लिख देंगे। ये आर्ट से की तरह सॉल्व होगा, मीन्स मेरा ये है कि ये सिमेट्रिकल रहेगा आर जैसा, यानी चलिए हम फाइंड करते हैं। ये बाहर ले लिया, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करना होगा हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा इस टर्म फैक्टर का, यानी x प्लस 2y का। तो t इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू, साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस होता है, और फिर चूँकि ये x नहीं है ये तो x प्लस 2y है, इसका सॉरी y नहीं है, x प्लस 2y है, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, क्योंकि हमने मान के चले थे ये y है, साइन y का कॉस y हो गया, लेकिन ये y नहीं है, ये तो x प्लस 2y, इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ x प्लस 2y, और इंटू जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के लिए y कांस्टेंट होता है, इसके लिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0, 2 इंटू में है कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, और y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। तो t इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2 को शुरू में लिख दीजिए, और यहाँ पर साइन x है, देखिए इसकी वैल्यू को कंपेरिजन कर सकते हैं r के साथ, बिल्कुल देखिए बिल्कुल वैसी ही वैल्यू है, बस x y के कोफिशिएंट बदलें, x यहाँ पर y हो चुका है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, वहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा था 2 बार, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, इसलिए सिमेट्रिकल है। लेकिन अब हम यहाँ पर जो RST की वैल्यू है इसका यूज़ तो होगा ही। अब इससे पहले हमें वो पॉइंट्स पता करना होंगे जिस पॉइंट्स पर फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ये पॉइंट्स निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, और हम जो है कम कैलकुलेशन में, जैसा कि सभी सॉल्यूशन में ऐसा होता है, इसलिए कम सॉल्यूशन में जो है
वो इसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो पॉइंट निकालेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर निकाले जा सकते हैं, और बस हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं साथ साथ कि ये हमारे एक यू जो फंक्शन है वो कि साइन और कॉस में है, और इनका पीरियड जो होता है साइन और कॉस का वो पाई होता है। इसलिए हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू देखेंगे वो 0 और पाई के बीच में देखेंगे, तो सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, यानी बाकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रीज़न बता दिया है कि ये यू जो फंक्शन है वो साइन और कॉस से मिलके बना है, और साइन और कॉस जो होते हैं पीरियडिक फंक्शन होते हैं और उनका पीरियड पाई होता है। तो 0 से पाई के लिए जो वैल्यू होगी बाकी के लिए भी वैसे ही होगी, इसलिए 0 से पाई के लिए हम लोग चेक कर लेंगे, 0 से पाई तक जो वैल्यू होंगे उनके लिए इसको चेक कर लेंगे, और साथ साथ ज़्यादा पॉइंट भी हम निकालेंगे, और इसके अलावा भी पॉइंट और फाइंड किए जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि यूजली सॉल्व किया जाता है उसी तरीके से आप भी सॉल्व कर दीजिए ताकि कम कैलकुलेशन में अपना आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं जब मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो क्या होता है। फॉर मैक्सिमा यानी मैक्सिमम वैल्यू जब होती है यू की, एंड मिनिमा होता है किसका, यू का, तब हमें ज़रूर ही देखते हैं कि डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, और साथ ही साथ डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव जो होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने पीछे फाइंड किए थे, ये है डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू, और ये वैल्यू है डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू जो करेक्ट की थी। तो इन दोनों वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, और इन्हीं पुट करने से हमें एक्स वाई की वैल्यू मिलती है, और ये वैल्यू फाइंड करना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक चैलेंज होता है, और इसको आसानी से आप निकल जाइए। ज़्यादा वैसे तो बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं, इसे मिलते हैं, लेकिन ना तो कभी किसी बुक में इतने पॉइंट सॉल्व किए जाते हैं, ना ही कहीं और, इसलिए जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चलाइए। तो हम इसी तरीके से हम भी आपको कम कैलकुलेशन में कम टाइम में इस पूरी प्रॉब्लम को पूरे नंबर के साथ में, यानी एग्ज़ामिनेशन में जो मार्क्स आएंगे उन मार्क्स की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए। वैसे तो कायदा ये है, यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, यहाँ पर भी 2 फैक्टर हैं। जब इसको 0 रखेंगे साइन वाई इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर इस फैक्टर के साथ भी रख के 0 के बराबर निकालेंगे, और इसके साथ भी इसको रख के भी 0 निकालेंगे। और साइन वाई की वैल्यू 0 होने से आपको मालूम है ना सिर्फ साइन वाई की वैल्यू 0 आएगी, बल्कि वाई की वैल्यू पाई भी आ सकती है, 2 पाई, क्योंकि आगे हमें नहीं देखना है क्योंकि पीरियड पहले बता चुके हैं। 0 से ये साइन और कॉस है, और इस यू जो बना है साइन और कॉस से मिलके बना है, और इसका पीरियड पाई है, तो 0 से लेके पाई तक की सारी वैल्यू ही देखना है। बाकी वैल्यू करेंगे तो रिपीटिशन होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें 0 से पाई की वैल्यू तक ही देख लेंगे, के बीच में वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे कि हमने बताया, इस फैक्टर को इसके साथ भी लेना चाहिए, और इस फैक्टर को लेके इसके साथ सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ऐसा यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं। जैसे करते हैं वो बता देते हैं, ये इस जैसा नज़र आ रहा तो इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, ये इस जैसा नज़र आ रहा है इसको इसके साथ पेयर निकाल के, यानी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो इस वाले का किसके साथ मिलेंगे, इसके साथ मिलेंगे, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन एक्स बराबर 0। एक तो ये वैल्यू मिल जाएगी, तो एक यहाँ पर आप सिर्फ कॉमा लगा दें, और साथ ही साथ यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दें, इस तरीके से कॉमा के ऊपर पॉइंट। अब इसको इसके साथ में सॉल्व करना है, तो सिंपल एज डेट का साइन लग चुका है यहाँ पर। तो साइन ऑफ 2x प्लस वाई को 0 के बराबर रख दें, साथ में इसमें सिर्फ कॉमा लगाएं, क्योंकि इनको एक साथ सॉल्व करेंगे पेयर में, और इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। हालांकि हम बता चुके जो सही तरीका है वो तो ये होता है कि
इसको हम इसके साथ भी सॉल्व करेंगे, इसको यानी साइन वाई को इस वाले के साथ भी सॉल्व करेंगे। ऐसे इसको लेके इसके साथ इस तरीके से 4 पेयर बनेंगे, और हालांकि वो 4 पेयर में जो आते हैं वो ना तो मैक्सिमा के पॉइंट होते हैं ना मिनिमा के, इसलिए हम उसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और ना ही कभी शो किए जाते कहीं पर भी। तो इसलिए हम ये जो कॉमा सेमी कॉलन लगा उससे पहले जो लिखा हुआ है, यानी साइन x बराबर जब 0 होता है तो हम लोग जानते हैं साइन किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की होती है। मीन्स मेरा कहने का है ये साइन x बराबर 0 है तो इसको हम 0 को लिख सकते हैं, साइन 0 लिख सकते हैं। तो कंपेयर जब करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0। कभी साइन को साइन के साथ में नहीं काटे, क्योंकि ये रीज़न तो खैर बहुत बड़ा है तो उसको हम अभी यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। बस काट नहीं सकते साइन को साइन से। x बराबर 0, ऐसे ही x y बराबर भी 0 मिल जाएगा। इस तरीके से एक पेयर मिल गया हमको। पहला जो सेमी कॉलन था उससे पहले x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये सेमी कॉलन यहाँ लगा दें। इसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू 0 क्यों हो रही है, देखिए अगर हम ये भी इस 0 और 0 रखेंगे, अगर हम 2x प्लस वाई को बराबर 0 रख दें और x प्लस 2y बराबर 0 रख दें और इसको सॉल्व करें तो हमें कुछ और नहीं मिलेगा बल्कि ये वाला जो पॉइंट है वही मिलेगा। तो इस पॉइंट चूँकि हमको ये पॉइंट तो मिल ही चुका है तो इसे छोड़िए। तो इस हम लोग जानते हैं कि साइन कहीं पर अगर लिखा है कि साइन जैसे यही लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 0, तो या तो ये साइन 0 के बराबर होगा, या फिर हम लोग जानते हैं कि साइन 0 तब भी होता है जब साइन हम ये पाई ले लेते हैं, तो पाई लेते तब भी 0 होता है, और अगर 2 पाई ले लेंगे फिर भी 0 हो जाएगा। तो हम इसी से कंपेयर करेंगे। पहले इसको हम पाई के बराबर रखेंगे, यानी इस वैल्यू को पाई के बराबर रखेंगे, और दूसरी वाली जो वैल्यू है यानी 2x प्लस वाई है उसको भी पाई के बराबर 0 के बराबर रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो और यही वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए छोड़ दीजिए इसको जब हम पाई के बराबर रखना है तो साथ में इस ये भी साइन है 0 है तो इसे भी साइन पाई के बराबर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू थी x प्लस 2y, तो x प्लस 2y थी, तो ये इसको भी पाई के बराबर रख दीजिए। इससे देखिए एक ये कॉमा लगाइएगा सिर्फ, और ये यहाँ पर सेमी कॉलन। ये जो हमें लास्ट का जो क्वेश्चन मिला है इससे हम और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जो कि ये कंडीशन शुरुआत में बता दी थी कि हमें जो वैल्यू देखना है एक्स वाई की वो 0 से लेके पाई तक देखना है, तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं, क्योंकि ये जो है इक्वेशन आपको मालूम है इनफाइनाइट एक्स की वैल्यू होंगी जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। एक्स बराबर 0 भी, पाई भी, 2 पाई भी, 3 पाई भी, और रिपीट होने से कोई फ़ायदा नहीं। इनफाइनाइट पॉइंट का हम क्या करेंगे, तो 0 से पाई के लिए बस देखना है, हमें चेक करना है, और लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पाई नहीं लेंगे। ये वैल्यू जो है जब हम साइन 2 पाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो लिख लें, यानी 2x प्लस वाई की वैल्यू 2 पाई भी लिख लें। क्योंकि और x प्लस 2y की वैल्यू भी 2 पाई लिख दें, क्योंकि इससे जो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो x y की वैल्यू जो होगी वो पाई से कम ही आएगी, इसलिए यहाँ 2 पाई लिख दें। हालांकि x y की वैल्यू हम यहाँ पर यानी ऐसा नहीं करें कि पाई से ऊपर जा रहा है, क्यों एक्स वाई की वैल्यू को पाई से ऊपर भी होगी तो फिर रिपीटिशन हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ 0 से लेके पाई तक की जो वैल्यू होगी एक्स और वाई की वही हमें वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर ये एक्स वाई की वैल्यू इस पर मतलब कन्फ्यूज़ आप ना हो कि ये हमने 2 पाई लिख दिया, तो ये एक्स वाई की वैल्यू नहीं है बल्कि किसकी है, 2x प्लस वाई की वैल्यू है और x प्लस 2y की वैल्यू है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फिर हमें सॉल्व करने पे एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, वो पाई से छोटी ही मिलेगी। ऐसे इसमें तो यहाँ पर ये भी है कि ये जो हमने ये वाला इक्वेशन लिखा था मतलब इनको सॉल्व करना था, तो आप इसके भी कई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब ये आप इसको ये वैल्यू पाई हो सकती थी और ये वैल्यू 2 पाई भी हो सकती थी, यानी पाई के साथ 2 पाई वाले को और 2 पाई के साथ पाई वाले को सॉल्व करना। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हो गए, यानी उन पॉइंट्स को हमें छोड़ना है। यूजुअली जैसे सॉल्व किया जाता है यही वाली वैल्यू एक हमने पाई के लिए सॉल्व की है और यही वाली वैल्यू जो है दोनों के लिए 2 पाई लिखा है, दोनों के लिए पाई लिखा है। वैसे दोनों के लिए भी होगा और साथ ही साथ और भी पॉइंट होंगे जिसमें एक इधर 2 पाई होगा, यहाँ पाई होगा, इधर 2 पाई होगा,
इधर 2 पाई उधर पाई हो जाएगा, इधर 3 पाई होगा इधर पाई होगा। इस तरीके से बहुत सी और भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन उन वैल्यूज़ को कंसीडर इन प्रॉब्लम में नहीं किया जाता है इस तरीके की, तो आप भी नहीं करेंगे और हम भी नहीं करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बस यही 3 पेयर बन जाएंगे। एक सेमीकोलन ये लगा, यहाँ से देख रहे हैं एक पेयर तो ये मिल गया, यानी इस पॉइंट के फार्मूले लिखें तो ऐसे भी लिख देंगे। वैसे तो ये ऐसे ही लिखा रहना है, क्यों आगे हम लोग यूज़ भी करना है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, हम इन इक्वेशन, ये जो सेमीकोलन यहाँ से ख़त्म, फिर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू, यानी इनके बीच में जो वैल्यू है इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व आप रफ पे कर लीजिए, हम यहीं पे दिखा देते हैं। यानी 2x + y = पाई, ये वाला इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। क्योंकि इसको इसके साथ में सॉल्व करना है तो कोफिशिएंट को बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि 2x + का 4y = हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे, तो अगर हम इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसलिए आप बड़े वाले इक्वेशन है, छोटे जिसमें बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करें। यानी 2x + y, जो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो वही ये इक्वेशन मिल गया, और इस वाली इक्वेशन को अब हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये रफ़ का काम है, रफ़ पे कर लीजिएगा। ये 2x कैंसिल हो गया, इनका डिफरेंस 3y बचा, और ये भी 3 पाई हो गए हैं। और इससे हमको जो y की वैल्यू है वो हमने इसमें माइनस करना था, गलती हो रही है हमसे, तो इसे सुधार कर लेते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने गलती करने के बाद भी सही कर दिया, क्योंकि ये 4 पाई था, 4 में से 1 टाइम्स 4y था, और 4y में से 1 टाइम्स y माइनस करेंगे 3y आ जाएगा, और 2 पाई में से 1 टाइम्स पाई माइनस करेंगे तो पाई बचेगा। पहले हमने दोनों को ही प्लस कर, इसमें माइनस कर दिया, इसमें प्लस कर दिया, गलत था। तो फिलहाल हमने इक्वेशन को चूँकि माइनस किया है, यानी इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को माइनस किया है, ताकि x एलिमिनेट हो जाए। किसी एक को एलिमिनेट करना है, या तो x या y, ताकि एक बचे उसकी वैल्यू आ जाए। जैसे अभी यहाँ y बचा तो y की वैल्यू आ गई, इस पाई को उधर पहुँचा देंगे तो पाई/3 आ जाएगी। अब इस वैल्यू का यूज़ आप चाहें तो इसी वाले इक्वेशन में कर लें, या इस वाले में करेंगे। फ़ायदा है कि x की वैल्यू फाइंड करना, वो मिल जाएगी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, यानी हम ये इस पोर्शन में जो सेमीकोलन की तरह है इसको सॉल्व कर रहे हैं। y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए इन दोनों में, तो उससे हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। x की कौन सी मिलेगी, तो हम इस वाली वैल्यू में यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। तो हमें मिल रहा है x + 2y, y की जगह पर ये रख देंगे पाई/3, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर पाई है वो लिख दिया, यानी 2 पाई/3, इसको राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। पाई तो ये था ही, उधर जाएगा तो माइनस का 2 पाई/3 हो जाएगा। अपान में 1 करते हुए एलसीएम ले लेंगे, 3 का इधर इंटू हो जाएगा और 1 का इधर इंटू हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस जो है ओनली बचेगा पाई, यानी पाई/3। ये x की वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू पाई/3 आई है, और y की वैल्यू जब हमने रखी थी पाई/3। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया, दूसरा और इससे पहला पॉइंट ये मिला था x = 0 और y = 0, और तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। बस इसके कोफिशिएंट को बराबर करना होगा। पहले हमने x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट किया था, काटा था, अब कि हम हटाएंगे, विलोपित करेंगे y के कोफिशिएंट को। तो इसमें इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए फिर हम इस इक्वेशन को माइनस करेंगे। जब इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x + 2y = 4 पाई, और यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे x + 2y को, क्योंकि y के कोफिशिएंट बराबर है। माइनस करने पर साइन चेंज हो गया नीचे वालों के, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। 4x में से 1 टाइम्स x माइनस होगा तो 3x बचेगा, और यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 पाई में से 2 पाई माइनस होगा, 2 पाई बचेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई/3। तो x की ये वैल्यू है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस वैल्यू का यूज़ कर सकते हो, y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो इसी इक्वेशन में वैल्यू x की पुट कर रहे हैं, तो 2x की यहाँ पर 2 पाई/3, और फिर प्लस का y है, उसके बाद राइट हैंड साइड में 2 पाई है। ये 4 पाई बन जाएगा, 4 पाई/3 प्लस y = 2 पाई। y की वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 पाई में से ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 पाई/3 अपान में 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 3 का इधर इंटू हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, 1 का उधर इंटू हो जाएगा, -4 पाई हो जाएगा, डिफरेंस 2 पाई/3 आ जाएगी। यानी x y की वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी x की वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू 2 पाई/3
y की वैल्यू भी 2π/3। इस तरीके से हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। बस हम कह सकते हैं कि ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, ये रफ पे काम कर सकते हैं। आप फिर को भी दिखा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन सॉल्विंग वी गेट, क्या मिला हमको, x बराबर 0 y बराबर 0। एक पॉइंट हो गया, सेमी कॉलम लगा दें। फिर दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू π/3 और y इज इक्वल टू π/3, यानी इनको हमें एक साथ देखना है। फिर सेमी कॉलम लगा दें। उसके बाद तीसरा ये वाला पॉइंट लिख दें 2π/3 और 2π/3, यानी इसको हम पॉइंट्स की फार्म में अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, यानी 0,0, x ये होता है, y ये होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये वाला, यानी π/3, π/3। तो वह तीसरा पॉइंट ये हो जाएगी। ये तीन हमें तीन पॉइंट मिल गए। इन 3 पॉइंट्स पर हमें चेक करना है फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें पहले, अगर ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो एक टेबल बना लेते हैं। अगर कम वैल्यू हैं तो आप क्या करें, हर एक पॉइंट का अलग अलग दिखा दें। यानी पहले हम बात कर लेंगे पॉइंट 0,0 की बात कर लेते हैं। इस 0,0 पर r की वैल्यू को फाइंड करिए। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमारे पास जो भी पहले नहीं फाइंड की थी वो ये है। आप चाहें तो पहले यहाँ पर सारी वैल्यू इकट्ठा करके रख लें ताकि हमें आसानी रहे। यानी r की वैल्यू थी 2 sin y ऑफ इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। हालांकि ये दोबारा से लिखना ज़रूरी नहीं है, RST पहले आप निकाल चुके हैं, वो लिखा रहेगा, वहीं से काम करेगा। ये साइन ऑफ 2 हमारे लिए आसानी होगी, इसलिए यहाँ पर लिख दिया, आपको फिर आराम रहेगी। तो 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस ऑफ x प्लस 2y। तो ये दोनों तो सिमेट्रिकल वैल्यू, x y कॉस कोएफिशिएंट रोल बदलेगा यहाँ पर। इन्हीं वैल्यू का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि पीछे हो चुका है। अब हम अलग अलग तीनों पॉइंट्स के लिए इन वैल्यू को देखते हैं। तो हम r की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर करना हमारे लिए आसान होगा। अब x बराबर जब हम 0 रखेंगे और y बराबर जब 0 रखेंगे तो साइन y की वैल्यू 0 होती है, तो 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई कुछ भी ये वैल्यू होती रहे तो ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी, r की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी देखिए s की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि x y दोनों 0 होगा तो ये सम 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो s की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ x आ रहा है, x बराबर 0 रखने पर साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। तीनों वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो हमें लैग्रेंज इक्वेशन जो कंडीशन होती है उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर फाइंड करते हैं RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू। R और T और S सारे के सारे ये 0 हैं। जब RT माइनस एस स्क्वायर 0 आ जाता है तब ये पॉइंट हमारे लिए जो है, ये पॉइंट हमारे लिए ना तो मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा होता है। यानी इस पॉइंट पर u ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, इसलिए कह सकते हैं एट द पॉइंट, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट जो कि x बराबर 0 y बराबर 0 था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस लिखना होगा द केस। ये जो केस आया है इस डाउटफुल, ये डाउटफुल केस कहलाता है। डाउटफुल केस इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पर हम लोग को नहीं बता सकते कि फंक्शन u जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसके लिए फिर ज़रूरत होती है, जब हम नहीं बता सकते तो और कुछ ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इन्हीं चीज़ों से नहीं बता सकते तो फर्दर यानी और इसके अलावा भी हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी, जो हमारे इस लेवल पर जो है वो हम लोग इसको नहीं करते हैं, छोड़ दिया करते हैं। इज़ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ नीडेड, यानी और हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है जो हम लोग नहीं करते, ही छोड़ देते हैं। अगले 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं। तो पहला पॉइंट ये है, ये पॉइंट है। हालांकि हमें पता करना था कि फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, तो अभी हमें नहीं मालूम है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा है। 0,0 पॉइंट निकला तो उस पर ना तो मैक्सिमा है फंक्शन, मतलब अभी हमें नहीं पता कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही होगा, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अब ये वाला पॉइंट मिला, इस पर हम r की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। r की वैल्यू हमारे सामने है, 2 है।
2 टाइम्स साइन वाई की जगह पर π/3 और फिर कॉस ऑफ 2 इंटू बाई एक्स की यहाँ पर भी π/3 है प्लस वाई है बाई की यहाँ पर π/3। इसको मैं सॉल्व कर लेना चाहिए। r इज इक्वल टू π/3 यहाँ 60 डिग्री होती है, यानी पाई के बाद 180 रख दें, π/3 मतलब पाई यहाँ 180 अपान 3 करेंगे तो ये 60 आ जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। जहाँ आप डिग्री में कर लें पाई में ही रहने दें। कॉस ऑफ तो ये हो गया यहाँ पर 60 का दुगुना 120 हो जाएगा, 160 तो ये हो गया, इसका दुगुना हो गया या 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हो गया π/3। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और ये साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस लाइन पर 0 होता है, ये पाई होता है, इस लाइन पर साइन की कॉस की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर +1 होती है, इधर -1, तो साइन पाई की वैल्यू -1 होती है। तो r की वैल्यू यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का √3 आया। अगर माना फंक्शन लैग्रेंजीज कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो या तो निश्चित रूप से ये होगा वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, क्योंकि r जब निगेटिव होता है तो फंक्शन यू मैक्सिमा होगा। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इस कंडीशन को भी फाइंड करना होता है, ये वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए। इस वाले केस में 0 आ गई, जब 0 आ जाती है तो डाउटफुल केस हो जाता है। तो अगर 0 से कम आती तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू rt-s² की वैल्यू 0 से कम आती है, उस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है। अभी हमने सिर्फ अभी r फाइंड कर पाया, जब तक हम s और t नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम इस वैल्यू को rt-s² को नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने s की वैल्यू अब फाइंड कर लेना चाहिए। उसमें हमारे सामने लिखी हुई हमने लिख ली थी, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं x y की, यानी साइन ऑफ 2 टाइम्स x की वैल्यू भी π/3 रखना है, y की वैल्यू भी π/3 रखना है। और इस तरीके से ये वैल्यू 2 लिखने के बाद ये जो कि एक ही जैसे हैं, यानी 2 टाइम्स हो जाएंगे π/3, यानी हम कह सकते हैं 4 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएंगे π/3। और फिर π/3 की वैल्यू को चाहें तो आप 60 डिग्री लिख सकते हैं, π/3 60 डिग्री के बराबर होता है। और फिर ये साइन, या फिर हम पाई की फार्म में ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डिग्री में कन्वर्ट कर ले तो 224 डिग्री हो जाएगा। 224 जो होता है वो 180 के करीब होता है, तो 180 जब करीब होता है तो हम देखते हैं कि ये 180 से कितना जाता है, तो इसमें से 180 यानी 240 में से 180 को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, 0 में से 0 माइनस हो जाएगा। और ये 14 में से 8 माइनस होगा तो 6 बचेगा, और 1 में से बन जाएगा तो 0, तो 60 आ जाएगा। तो ये बन गया साइन इतना। हम लोग एक फार्मूला भी जानते हैं कि साइन 180 यानी पाई प्लस थीटा जो होता है वो होता, देखिए 180 है तो साइन का साइन तो ज़रूरी आता है, लेकिन 180 में फार्मूला याद होना चाहिए, यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, नहीं आते तो आपको ये याद होना चाहिए कि एक साइन जो होता है इसमें तो सारे प्लस होते हैं, 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में तो साइन प्लस होता है, और यहाँ पर 10 प्लस होता है। 180 और 270 के बीच में 10 और कॉट प्लस होते हैं, बाकी आपको मालूम इधर कॉस प्लस होता है। हमें ज़रूरत है 180, तो यहाँ तो हो जाता है, उससे अगर ज़्यादा प्लस हो रहा है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड में तो 10 प्लस होता है, कॉट प्लस होता है, साइन तो माइनस होता है इसलिए माइनस हो जाता है, या फिर आप फार्मूला ही याद कर लीजिए, याद होगा आपको। तो ये साइन माइनस का साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू मालूम ही है √3/2 के इक्वल होती है। तो s की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब t की वैल्यू और फाइंड करना है इस पॉइंट के लिए। तो t की वैल्यू क्या थी और पॉइंट क्या था। t की वैल्यू 2 टाइम्स साइन x है, 2 देख लीजिएगा आप, 2 टाइम्स साइन x की वैल्यू π/3 रखना थी, इंटू कॉस ऑफ उसमें था x + 2y, तो x की वैल्यू π/3 प्लस का 2y, y की वैल्यू भी π/3। अब इसे सॉल्व कर लिए, साइन 60 π/3 साइन 60 वैल्यू √3/2 होता है, वो रख दिया। और यहाँ पर देखिए ये 2 टाइम्स है π/3, ये 1 टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया ये π/3। इससे फ़ायदा ये हुआ 3 कैंसिल भी हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 है t की वैल्यू है ये, और cos पाई की वैल्यू मालूम है कि -1 होती है, इस तरीके से माइनस का √3t। अब ये तीनों वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो rt-s² फाइंड करना होती है। तो r की वैल्यू कितनी थी, माइनस की थी, वो भी माइनस का √3 था। t की वैल्यू कितनी थी, माइनस का √3 आई है अभी, माइनस ss की वैल्यू
जो कि आई है माइनस का √3/2, लेकिन इसका स्क्वायर करना होता है। माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। और एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, 4 का इधर इंटू जाएगा 12, 1 का इधर इंटू का 3 और 9/4 आ गया। कुल मिला के RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ गई, यानी ये वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, इसलिए मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब आर का साइन देखा जाता है। आर का साइन जो है वो निगेटिव है। आर की जो वैल्यू जो की थी माइनस के √3 जो कि 0 से कम है, तो आर के साइन बता देता है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अगर माइनस है तो मैक्सिमा होगा, ध्यान रहे, माइनस होगा तो मैक्सिमा होगा। देयरफॉर यू इज़ मैक्सिमा एट किस पॉइंट की बात चल रही थी? वो पॉइंट था π/3 गामा π/3। इसी पॉइंट की तलाश थी, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था यू की मैक्सिमम वैल्यू। तो यू की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यू मैक्स लिखा जाता है इस तरीके से, और यू जो शुरू में आपको दे रखा होता है, यू जो शुरू में गिवन था, यानी ये वैल्यू, इसमें आप x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो शुरू में जो वैल्यू थी उसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन π/3 इंटू साइन x था, दोनों की वैल्यू सेम है, साइन x इंटू साइन y इंटू साइन ऑफ x प्लस y, तो दोनों की वैल्यू हमने लिख दी है। साइन π/3 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ये 2 टाइम्स हो गया यहाँ पर, यानी 2 टाइम्स यहाँ पर π/3 ऐसा कर सकते हैं। और √3 इंटू √3 3 बन गया, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, और ये चाहे तो आप 60 में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 2 टाइम्स 60 π/3 60 हो गया, और 120 हो जाएगा, यानी 3/4 इंटू साइन 120। साइन 120 की वैल्यू डायरेक्ट आपको याद है, क्योंकि साइन 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, यानी √3/2 रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ना रखना चाहें तो इसको वैसे ही बदल दें। ये 180 के करीब है, लेकिन कम है 180 से, तो माइनस कर लो कितना 60, तो 180 ये 120 को ऐसे कर लिख सकते हैं। और फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन 180 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं, ये तो प्लस में आएगा साइन थीटा, तो इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट आप साइन 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है, डायरेक्ट भी रख सकते हैं इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। तो 3/4 इंटू इसमें साइन ये 60 बन जाएगा इस फार्मूले के यूज़ करते हुए, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो ये यू मैक्सिमम की वैल्यू पूछी थी वो हमारी आ चुकी है, √3/4 इंटू √3/2, और इसे 4 इंटू 2 को ऐड कर देंगे 3/8। ये यू की जो मैक्सिमम वैल्यू थी जो आ चुकी है। हमारा सवाल कंप्लीट हो गया जो दिया था। लेकिन अगर आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछी जाए या मिनिमम पॉइंट पूछा जाए तो उसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अगला पॉइंट ये मिनिमम होने के चांस है। यानी जिस तरीके से, यानी हमने 2 पॉइंट चेंज कर लिए थे, 0 0 और ये पॉइंट चेक कर लिया था। अब इस पॉइंट पर हम देख लेंगे एट पॉइंट, वहाँ पर भी ऐड लिख दीजिएगा, 2π/3 और 2π/3। इस पॉइंट पर सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आर की भी, एस की भी और टी की वैल्यू, और ये सारा कुछ करेंगे और पता चल जाएगा मैक्सिमम पॉइंट मिनिमा ही होगा। तो आर की वैल्यू इस पॉइंट पर निकालना है। चलिए हम फाइंड कर दे रहे, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी आ जाए। तो यहाँ पर तो बाई है, साइन बाई, और लिख देते हैं 2 साइन वाई की जगह पर 2π/3 लिख देंगे, और cos 2 इंटू 2π, क्योंकि x वाई दोनों की वैल्यू सेम है, 2π/3 प्लस वाई है, वाई की वैल्यू 2π/3, और इसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। तो r की वैल्यू 2 इंटू साइन 120 की वैल्यू π/3 60 होता है, 2 टाइम्स करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 120 अभी देखा था, ये वैल्यू बराबर होती हैं, तो इसलिए डायरेक्ट √3/2 रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 टाइम्स 2π/3, ये 3 टाइम्स है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये 2 टाइम्स है, तो 2 1 3 टाइम्स हो जाएगा 2π/3, और इससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो r की वैल्यू हो गई √3 इंटू कॉस ऑफ 2π हो गई, और 2π अगर है ये, अगर 2π है, cos 2π है, तो cos 2π की वैल्यू वही होती है जो cos 0 की वैल्यू होती है, क्योंकि 2π का मतलब तो ये होता है कि ये पूरा एक चक्कर यहीं पर रहता है। cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो r की वैल्यू तो √3 हो गई, यानी ये वैल्यू प्लस में आ रही है। तो प्लस में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है RT - s² बराबर ग्रेटर देन 0 वाली, तो फिर r का साइन होता है प्लस है, तो प्लस से होता है r, तो फंक्शन होता है
मिनिमा, ध्यान रहे आर की वैल्यू जब प्लस है होती है तो ये फंक्शन होता है मिनिमा। फ़िलहाल अभी हम नहीं कह सकते, अभी तो हमें अभी और भी काम करना है, एस की वैल्यू भी फाइंड करना है इस पॉइंट पर। एस की वैल्यू ये यहाँ पर है, जिसमें एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। वो कितना था, साइन ऑफ 2 टाइम्स एक्स की वैल्यू 2π/3 प्लस 2π/3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साइन 2 टाइम ऐसे लिख दें, उसके बाद ये देखिए 1 टाइम्स ये 1 टाइम्स है तो ये भी हो गया 2 टाइम्स हो गया 2π/3। बल्कि ये देख रहे हैं कि 2 बाहर भी है तो सब तीनों का भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो साइन हो जाएंगे ये 8 टाइम्स π/3, और π/3 को तभी हमने देखा था 60 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये इतना कर सकते हैं और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 अगर डिग्री की फॉर्मूले में 240 हो जाएगा। और साइन 240 180 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, तो 180 में कितना जोड़ें, 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं साइन 180 में से अगर आगे बढ़ते हैं तो निगेटिव होता है, तो माइनस का साइन 60 रहेगा, तो साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ये एस की वैल्यू आ चुकी है। एस के बाद हम टी की वैल्यू इस पॉइंट पर, यानी पॉइंट तो यही है एक्स और वाई की वैल्यू, तो इस पॉइंट पर टी की वैल्यू फाइंड करें। टी की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स साइन ऑफ जो भी होगा एक्स और वाई, एक्स होगा या वाई, तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स की वैल्यू रखना वही है, कॉस है एक्स प्लस 2y है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, ये 2π/3, फिर था कॉस, फिर एक्स की वैल्यू थी जो कि 2π/3 थी, प्लस 2 टाइम्स वाई की वैल्यू 2π/3, तो x प्लस 2y। तो ये वैल्यू यहाँ पर देख लेते कितनी आती है। ये वैल्यू सेम वही आएगी जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट के बाहर ये तो सेम ही है 2π/3, और यहाँ पर अंदर भी ये सेम है क्योंकि 2 टाइम्स 2π/3 है, यहाँ पर भी देखिए 2 टाइम्स 2π/3 है, फिर ऐड हो रहा है ये 2π/3, यहाँ पर भी ऐड हो रहा है 2π/3, तो कोई अलग वैल्यू नहीं निकलेगी। ये जो आर की वैल्यू है उसी के बराबर है, सॉल्व करके √3 वैसे ही आ जाएगी, तो इसे भी हम √3 के इक्वल ही रख दे रहे हैं। अब हम फाइंड करते हैं RT - S², क्योंकि ये तो ज़रूरी होती है कंडीशन, और इसमें R की वैल्यू √3 है, टी की वैल्यू भी √3 माइनस एस की वैल्यू माइनस का √3/2 है, लेकिन इसका स्क्वायर करना होता है। √3 × √3 3 बन गया, माइनस है ये लगा दिया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बना, अपान में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 4 का इधर इंटू हो जाएगा, 12 बन जाएगा, 1 का इधर इंटू होगा 3, यानी 9/4 हो गया। कुल मिला के हम देख रहे हैं 9/4 की वैल्यू आ रही है, तो वो इस बात का इंडिकेटर है RT - S² = 9/4 आ रही, जो भी आ रही हो ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन होगा वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब R की वैल्यू जो कि हमारी कैसी है, या तो पूरी वैल्यू लिख दें या फिर साइन लिख दें, इसका पॉजिटिव वैल्यू है, R इज़ पॉजिटिव, बता दें R इज़ पॉजिटिव है यार, क्योंकि √3 प्लस में है, R इज़ पॉजिटिव लिख सकते हैं, या फिर आप दिखा दें सिंस R = ये प्लस का √3 है, √3 था ये, तो यानी प्लस साइन है ये, तो therefore हम कह सकते हैं hence therefore U इज़ मिनिमा। और किस पॉइंट पर है, ये पॉइंट था 2π/3, 2π/3 पे मिनिमा है। अगर आपको मिनिमम वैल्यू भी निकालना हो तो U मिनिमम लिखने के बाद आप U शुरू में जो दे रखा है क्या था, sin x × sin y × sin x + y, तो उसमें x y की वैल्यू रख देंगे। तो sin x की वैल्यू कितनी है 2π/3, y फिर क्या है sin y की वैल्यू भी 2π/3 है, उसके बाद में sin है x + y, x की और y की वैल्यू तो सेम है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। और ये साइन 100π/3 60 होता है, 2 टाइम्स करेंगे तो 120, और साइन 120 की वैल्यू वही होती है और साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी साइन पाई कितनी होती है √3/2, यानी π/3 साइन π/3 की जो वैल्यू होती है वही साइन 2π/3 की वैल्यू सेम वैल्यू होती है √3/2। और इस वैल्यू को भी हम लोगों ने फाइंड किया है, नहीं किया है तो देख लेते किया होगा ये, लेकिन हाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए अब बात यहाँ पर बदल जाएगी, इसलिए इसे सॉल्व कर लेना चाहिए, यानी साइन लिख के इसमें कर देना चाहिए। ये एक ही जैसे हैं 1 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2π/3 हो जाएंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं, √3 × √3 तो 3 बन जाएगा, और 2 × 2 4 हो गया, और ये हो जाएंगे साइन ऑफ ये
4 टाइम्स π/3। आपको मालूम ही है सिर्फ π/3 जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो 4 अलग कर दिए, π/3 यहाँ 60 कर दिए और फिर यहाँ पर √3/4 और ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा था। तो 8 6 48 होता है वो। तो हालांकि नंबर सवाल पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 8 6 48 होता है, ये करेक्शन करना पड़ेगा। तो 48 यानी 480 होगा। 480 होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 360 के ज़्यादा करीब है। तो पिछला वाला जो पॉइंट था उसमें दोबारा से एक गलती हो गई है, यानी दूसरी गलती हुई है क्वेश्चन में। तो ये इतना इनका मल्टीप्लिकेशन हमने गलत कर दिया था। ये 480, तो ये 480, तो एस की वैल्यू 360 के ज़्यादा करीब है इसमें। तो हमें क्या करना होता है, चलिए एक चीज़ समझने की और मिल जाएगी, 360 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है। कितना प्लस कर दें, तो उसके लिए 480 में से 360 को माइनस कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 जब आपको मालूम है कि 360 प्लस हो तो आप इसको भूल जाइए, बिल्कुल अगली स्टेप में नहीं लिखेंगे। यानी साइन क्या हो जाएगा, ये साइन सिर्फ 120 लिखेंगे और साइन 120 की वैल्यू तो मालूम ही है √3/2 है। अब ये प्लस की आई हो या माइनस की आई हो, आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी क्योंकि एस की वैल्यू जो आपने लिखी थी माइनस में, बस आपको प्लस में लेना और उसमें प्लस में लियो माइनस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, सॉल्व करने पे एस बाकी सारी वैल्यू वही आएंगी। तो वो वाले केस यानी ये वाला चल रहा था लास्ट में, बस RT माइनस सेम है, ये वैल्यू भी सेम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यहाँ पर 4 है तो ये अब की जो होगा वो 240 बनेगा। तो वही वाला आप देख सकते हैं, या फिर हम दोबारा से इसे एक किसके करीब है, 180 के करीब है। तो साइन क्या करेंगे, 180 प्लस 60 कर लेंगे और ये हो जाएगा। और जब 180 होता है तो 180 के बाद जब हम जाते तो निगेटिव हो जाता है साइन यहाँ पर, तो माइनस साइन आ जाएगा, यानी माइनस का साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम ही है कि √3/2 होती है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस शुरू में लिख दीजिए, 3√3/8 हो जाएगा। इस तरीके से यू मिनिमम की वैल्यू जो है वो हमको मिल चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।